हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक की, और वो भी स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया का। बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलूंगा स्टॉक के ऊपर, दीपक नाइट्राइट। अभी एक व्यूअर का कमेंट आया था दीपक नाइट्राइट के ऊपर, तो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट को। क्यों वो कमेंट आया था, सारी चीजें आप समझोगे। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का अंडर वैल्यूड स्टॉक आप देखोगे, डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ को देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया मल्टी बैगर की खान, मैं इसको कहता हूं पर्सनली। और एक एक स्टॉक, छोटे से छोटा स्टॉक आपके लिए बिल्कुल ढूंढ के लेके आए थे हम तब, जब स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया में तूफान बन रहा था। और वो टाइम कब था, अब उस टाइम को समझने की कोशिश करना। वो टाइम कब था, उस टाइम को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये मई जून 2020 का ये टाइम, मैं आपके सामने जो है मंथली चार्ट ओपन करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे चीजों को और समझ पाओगे अपने मोमेंटम बॉक्स को। अब मैं आपको मंथली चार्ट जैसा ऊपर आपके सामने किया है, जैसा मैंने आपको कहा कि आप रिलेट कर पाओगे मोमेंटम बॉक्स को, तो जैसे ही ये मोमेंटम बॉक्स हमें देखने को मिला 2020 के मई जून के टाइम फ्रेम पे, हमने यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल मई जून जुलाई अगस्त इतनी सारी वीडियोस यहाँ पे क्रिएट करी थी। आपको मैं एक हिंट देता हूं और दिखाता हूं। देखिए, जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है तो बहुत जबरदस्त, ये देख सकते हो आप, पूरी सीरीज एक नहीं बल्कि अनेक पूरा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो है स्टार्ट हो चुका था। ये देखिए मई सीरीज से, चाहे वो टाटा केमिकल हो या गैलेक्सी सर्फेक्टेंट या बालाजी अमाइंस या नियोजन केमिकल, ऐसे ऐसे स्टॉक ढूंढ के निकाले थे उस टाइम पे, क्योंकि सब में मोमेंटम आ रहा था। वो मोमेंटम बॉक्स में ये सारे थे, और आप देखोगे पूरी जून जुलाई 2020 अगस्त सितंबर तक ये पूरा आपको कवरेज यहाँ पे दिखाया था, एक एक स्टॉक। क्यों? क्योंकि ये जो मोमेंटम बॉक्स बनता है ना, तो उसके बाद मैंने आपको कहा ना, जब सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट आता है तो बहुत जबरदस्त रैलीज आती है। और दीपक नाइट्राइट के लेवल को अगर आप देखोगे तो 500 का लेवल और ये 3000 का लेवल। अब आप कहोगे कि स्टॉक ने उस लेवल से लेके अभी तक का जो बेहतरीन रिटर्न आपको दिया वो ऑलमोस्ट 500%, मतलब आपका पैसा 6 गुना इसने कर दिया। लेकिन जैसे आप देखोगे आसमान, अब देखना, अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, जैसे वो बड़े टाइम फ्रेम वाइज चाहते हैं, बड़े टाइम फ्रेम वाइज जाते हैं तो वो कहते हैं कब प्रॉफिट को बुक किया जाए। अब जरा आप अगर रिलेट कर पाओ इस सिचुएशन को, तो ये देखिए, ये लेवल, ये लेवल, ये हम 90 के आरएसआई एरिया पे है, और वो भी डबल टॉप, देख रहे हो। तो मतलब पहला टॉप कहां पे था आपका, ये लेवल। सेकंड टॉप कहां पे था आपका, ये लेवल। अगर इस कैंडल को देख के आपने प्रॉफिट यहां पे बुक नहीं किया होता, या फिर इस लेवल पे बुक नहीं किया होता, तो क्योंकि अब जो है वो चाहे प्राइस करेक्शन ना आए, लेकिन टाइम करेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको देखने को मिल रही है कि भाई टाइम अब इसको लग सकता है यहाँ पे। और ये कैंडल के साथ देखिए, आप ही नहीं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया इस डबल टॉप के सिचुएशन को समझते हुए, भांपते हुए। अब आप समझ गए प्रॉफिट कहां पे बुक करना चाहिए। तो ये रिलेशन देखिए, जब भी आप ओवर वैल्यूड में जोन में चले जाते हो तो आपका पोजीशन साइज एक साथ अगर आप ऑफलोड नहीं करो तो धीरे धीरे करके पोजीशन साइज कम करने की रिक्वायरमेंट आती है जब आप पीक। लेकिन बाइंग एरिया, मोमेंटम वाला एरिया, जैसे कि हमने इन एरिया को आइडेंटिफाई किया। और फिर से देखिए, सबसे पहले इसने डबल टॉप बनाया। अब आरएसआई की बात हो रही है, प्राइस पे तो हायर हाई है, लेकिन आरएसआई ने मोमेंटम खो दिया। अब देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज यहाँ पे चल रही है, यानी कि आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल डाउन ट्रेंड की सिचुएशन चल रही कि नहीं चल रही। देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, फिर से ये स्टॉक रडार में आया है। क्यों आया है उसका कारण भी हम समझेंगे। देखिए मैं आपके सामने लॉक चार्ट ड्रॉ कर देता हूं। मैंने लॉक चार्ट पता है क्यों ड्रॉ किया, अब आप देख रहे होंगे, खुद ही डिफरेंस देख रहे होंगे यहाँ पे क्या डिफरेंस है। मतलब जो आपको बड़ी सी करेक्शन दिख रही होगी, अब आपको दिख रही होगी मामूली सी करेक्शन। अब आप रिलेट कर पाओगे। जब भी याद रखना ये एक और पॉइंट, देखिए हर वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। एक और पॉइंट ये, हम बार बार लॉग और लीनियर चार्ट की बात करते हैं। जब भी आपको बहुत दूरी का चार्ट देखना होता है आप लॉग चार्ट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्केलिंग होती है लॉगरिथम स्केलिंग होती है, और यानी कि परसेंटेज वाइज आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको लीनियर स्केलिंग मिलती है, तो आप सीधे उसको चीजों को क्लियर कट समझ नहीं पाते हो। तो आप देखिए ये करेक्शन, ये करेक्शन, ये करेक्शन,
और अगर मैं बात करूं 2020 के टाइम फ्रेम पे, तो ये करेक्शन ये क्या था, एक जस्ट एक ब्रेकआउट के बाद का काइंड ऑफ पुल बैक यहाँ पे था, देख रहे हो इस पार्ट को। कोई बहुत बड़ी करेक्शन नहीं थी और सीधे 400-500 से ये सफर, अब फिर से ये करेक्शन। और क्योंकि इतना अच्छा स्टॉक है तो मंथली पे ज्यादा नीचे ये जाता नहीं है, मंथली पे ये इन्हीं एरियाज तक जाता है, देख रहे हो 20 EMA के इर्द गिर्द ही जाता है। आपको यार वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्ट्रेंथ वाला स्टॉक है। 2012 में ये कहाँ था, 15-17 रुपए के लेवल पे, ये 15 रुपए का लेवल और ये 3000 का लेवल। आप कहोगे यार देखिए अभी भी देखोगे स्टॉक मोमेंटम करते जा रहा है, लेकिन इसका पी रेशियो मात्र 27 यानी कि अंडर 30 है। इतनी जबरदस्त रैली के बाद भी अंडर 30 का पी रेशियो, मतलब अर्निंग भी बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो अर्निंग भी बढ़ रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन प्राइस और अर्निंग का। तो ये स्टॉक बस यही कारण है आपके सामने आया। मैं कहूंगा देखिए फिर से अगर आप 2020 की सीरीज को देखोगे ना, स्पेशलिटी केमिकल की, बहुत फोकस वहां पे हमने किया था। अब मैं आपके लिए चार्ट लेके आया, देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी तक जो सिचुएशन चल रही है उसको देख रहे हो आप, क्लियर कट, जो आपको मंथली में क्लियर पिक्चर नहीं हो रहा था वो देखिए फॉल। और अब यहाँ पे अगर एक और पार्ट देखिए, अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे तो डीप रिट्रेसमेंट है, मतलब अगर ये प्राइमरी मूव है फॉल का, तो ये देखिए ये सेकेंडरी मूव, फिर से मूव, फिर से मूव, फिर देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है देखिए वापसी कैसे बन रही है। हाँ ये अगर इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप समझ पाओगे इसको, क्योंकि हम जो बात करते हैं देखिए इक्वल टॉप, और अगर आपको दिखेगा लिक्विडिटी ग्रैब, ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगर आप और तीसरे स्ट्रक्चर को देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये फॉल की यानी कि लोअर हाई, ये देख रहे हो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की सिचुएशन। अभी इनको भी छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, इन पिक्चर्स को आपको क्लियर हो जाएगी। अभी सिचुएशन क्या बन रही है, क्या ये वापसी होगी या इस तरीके से ग्रैब बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला टाइम। अभी मैंने इसीलिए यहाँ पे आपके सामने इसकी जो है लाइन्स 20, 21 EMA, 50 EMA ये रिमूव कर दिया। देखिए अब आप कहोगे यार क्या क्लियर डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, लेकिन अब स्पीड जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले टाइम पे अगर स्पीड ये कम होती हुई नजर आ रही है तो हमें किस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी, ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा पॉजिटिविटी के लिए। फिर आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये स्पीड होगी। अब ये जैसे प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक होगा तो काइंड ऑफ एक इस हाई जो अभी रिसेंट हाई है, बहुत ही बढ़िया हाई है, इसको ब्रेक होता हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो एक पॉजिटिविटी इस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। इनिशियल टारगेट ये एरियाज होंगे, अगर ये एरिया भी इनिशियल टारगेट है तो ये भी अभी करंट प्राइस से 1000 रुपए ऊपर है, ये देखो। तो ये सिचुएशन अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा और वहां पे हम समझेंगे 200 की साइकिल। देखिए 200 SMA कब पॉजिटिव आया था, 2019 अप्रैल में, यानी कि 200-250 का लेवल था, और धीरे धीरे करके 250 से 3100 तक का सफर। और अभी हमारा 200 SMA की साइकिल क्या है, बियरिश मूव में। तो अब उम्मीद क्या होगी स्टॉक से, ये पॉजिटिविटी दिखाए। अभी देखिए अभी 200 SMA डाउन पड़ा हुआ है, तो इंतजार करेंगे 200 SMA अब जाके एक सपोर्ट का काम करने लग जाए, तो आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक के लिए। ये जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उम्मीद होगी पार हो ये जोन, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करेक्शन इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ये ब्रेक होके ब्रेकआउट की उम्मीद जरूर होगी। तो ये प्राइस साइकिल आने वाले टाइम पे देखेंगे, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिला है दीपक नाइट्रेट में, जो कि अभी ये बेस और टाइम ले सकता है बनने में। ध्यान रखना ये बेस आपका और टाइम ले सकता है बनने में, क्योंकि करेक्शन प्राइस वाइज ही नहीं होती है, करेक्शन टाइम वाइज भी होती है। और फिलहाल ये स्टॉक आपके सामने लाने का जो कारण है वो आपने देख लिया, ये लाइंस आपने देखी, क्योंकि ये चैनल जो है वो ब्रेक होता हुआ आपको नजर आ सकता है आने वाले टाइम पे। इसी कारण से दीपक नाइट्राइट का स्टॉक पहले आपके रडार में लेके आए हैं। तो देखेंगे, इसको समझेंगे आने वाले टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन बनती है। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, और उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आया था दीपक नाइट्राइट के ऊपर, इसलिए ये कवर किया है, और आप भी कमेंट्स कर सकते हो। और वीकेंड का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्टॉक्स हमारी नज़र में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको मैं कहूँगा यहाँ पे लर्निंग मिलती है तो हमें भी मोटिवेट करते रहे अपने कमेंट के थ्रू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।